सोशल मीडिया का प्रयोग करके अपनी समस्याओं को मीडिया के समक्ष पेश कर रहे हैं। आपने जो कार्रवाई की है, आप इसके लिए अपराधजनक भी पाए जा सकते हैं और सजा के हकदार भी हो सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी अभी आपने जिस वीडियो को देखा, इस वीडियो के बारे में दावा किया जा रहा है कि ये अग्निवीर का वीडियो है और ट्रेनिंग सेंटर में उनसे तमाम अग्निवीरों से मोबाइल लेकर उनके मोबाइल्स को पत्थर से तोड़ दिया गया है, खासकर उन मोबाइलों को जिन मोबाइलों के अंदर कैमरे लगे हुए थे। तो जहां तक मेरी जानकारी है या मैंने तफसील से जो चीजें जुटाई और जो समझ पाया, मुझे ऐसा लगा कि ये फिलहाल अग्निवीर का वीडियो तो नहीं है। ये हो सकता है 2022 से पहले का वीडियो हो, क्योंकि एक वक्त मेरी सर्विस के दौरान भी ऐसा आया था जब जो हमारे कैमरे वाले मोबाइल थे उनको जमा कर लिया गया था और कई महीनों तक वो मोबाइल हमें नहीं लौटाए गए थे। सूबेदार मेजर एडजुटेंट के पास वो मोबाइल जमा रहे थे। लेकिन आर्मी के अंदर, एयरफोर्स के अंदर, नेवी के अंदर क्या वाकई में जवान कैमरे वाला मोबाइल नहीं रख सकता है? क्या वाकई में जवान अगर फेसबुक पे है, इंस्टाग्राम पे है, व्हाट्सएप पे है, ट्विटर पे है, तो वो देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है? और क्या ऑफिसर्स जो हैं उनके पास भी क्या सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट ही मोबाइल होते हैं? क्या वो कैमरे वाले मोबाइल नहीं रखते हैं? क्यों जवानों को ही यह माना जाता है कि वो सूचनाएं लीक कर सकते हैं, जबकि हाल ही में हमने ऐसे कई केस देखे हैं कि कई बड़े बड़े अधिकारी, इवन तक डीआरडीओ के साइंटिस्ट तक हनी ट्रैप के केस में फंस चुके हैं और कई अहम जानकारियां लीक कर चुके हैं। इस मुद्दे को समझना होगा कि क्या वाकई में जवान अग्निवीर मोबाइल वाला, कैमरे वाला मोबाइल नहीं रख सकते हैं? चलिए देवनाथ सर के पास चलेंगे, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। देवनाथ सर, एक सवाल और था मेरा जिसके ऊपर मैंने बातचीत करनी थी आपसे। ये बड़ा अहम मुद्दा है। कई खबरें आजकल ऐसी आ रही है कि जवानों को मना कर दिया जा रहा है कि आप फेसबुक का इस्तेमाल मत करिए, व्हाट्सएप मत चलाइए, ट्विटर मत चलाइए, आप यूट्यूब मत चलाइए। और अब कई लोगों के मोबाइल जो हैं उन्हें यूनिट में रख लिया जाता है, बंद कर लिया जाता है। मेरे साथ भी हुआ है जब मैं इंडियन आर्मी में था। 2013-14 की बात है, तो कई बार हमारे मोबाइल को जमा कर लिया जाता था कि भाई आपके पास कैमरे वाले मोबाइल किस किस के पास है, लिस्ट बनाओ। सर इसके पास है, कौन सी कंपनी का है, कितने सिम पड़ते हैं, कितने सिम इसके पास हैं, आज फेसबुक पे कौन है, कौन इंस्टा पे है, तमाम जानकारियां ली जाती थी। फिर कई बार ऐसा होता था कि मोबाइल ही रख लिए जाते थे। 4-4 हफ्ता भर सूबेदार मेजर के पास, एडजुटेंट के पास मोबाइल पड़े रहते थे। अब कुछ चीजें ऐसी अभी भी हो रही हैं। मैं समझना चाहूंगा सर कि हम तो अब उस दौर की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पर हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देखना है, उसके सारे हमने जंग को लड़ना है। जितना टेक्नोलॉजी में हमारे हाथ पक्के होंगे, उतना ही हम जंग के मैदान में भी मजबूत होंगे। लेकिन उस वक्त अगर आपको टेक्नोलॉजी से दूर रखा जाएगा तो क्या इसका प्रभाव होगा, और क्यों जरूरी है कि जवान के पास कैमरे वाला मोबाइल नहीं होना चाहिए? वाई साहब। राजेश, बहुत मेरे दिल का अरमान है कि मैं इसको तसल्ली से जवाब दूं। देखो क्या होता है, दुनिया भर में जितनी फौजें हैं ना, वो टेक्नोलॉजी के मामले में हमेशा फूक-फूक के कदम रखती है। जहां तक मोबाइल की बात है, ऐसा मोबाइल, वैसा मोबाइल, विद कैमरा, विदाउट कैमरा, आपको जानकर बड़ी ताज्जुब होगी कि चलो ना सिर्फ इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, वरन पाकिस्तान, चीन, वहां पर भी हालात ऐसे ही हैं। और तो और मेरे को सुन के बड़ी हंसी आई जब पता लगा कि यूएस आर्मी, यूएस एयरफोर्स, यानी मैं पेंटागन की बात कर रहा हूँ, या रशियन आर्मी, मैं क्रेमलिन की बात कर रहा हूँ, वहां पर भी वो लोग थोड़ा इसी तरह से सनकी मिजाज के हैं। पेंटागन में या क्रेमलिन में भी जो उनके डिफेंस ऑफिसर्स हैं, कर्नल है या जो भी है, ब्रिगेडियर है,
उनको भी मोबाइल फोन, कैमरा फोन और ये सब चीजें लेकर ऑफिस जाने की इजाजत नहीं है। आपने सही कहा कि हाँ, आज अब तो एआई आ गया है, तो कितना छुपाओगे? हाँ, ये तो बिल्कुल सर। हाँ, एआई आ गया है, ड्रोन आ गया है और हर चीज़ें आज मो टेक्नोलॉजी बहुत आगे हो चुकी है और उसमें आपके हाथ मजबूत होना बहुत ज़रूरी भी है। तो क्या है कि आपने सही बताया। देखो, अ, अब एयरफोर्स में रहते-रहते मेरे को बड़ा अच्छा मौका मिला थोड़ा एयरफोर्स इंटेलिजेंस में काम करने का। जी, तो जैसे आपने बताया ना कि अब तो ड्रोन आ गए हैं, सैटेलाइट आ गए हैं। तो जैसे पाकिस्तान एयरफोर्स के बारे में हमें कुछ पता करना है, चाइनीज़ एयरफोर्स तिब्बत में क्या कर रही है पता करना होता है, तो हम अ, काफ़ी सैटेलाइट गूगल करके पता कर लेते हैं, ठीक है? अब क्या होता है कि उसको एक फिनिशिंग टच देना पड़ता है। मैं आज पता करना चाहूँ कि खोतान की फ़ोटो दिखा दो, रनवे की फ़ोटो जी। दिखा दो, दिखा देता है। मैं आज पता करना चाहता हूँ कि खोतान में चाइनीज़ एयरफ़ोर्स का J-20 है कि नहीं, वो गूगल करके सैटेलाइट फ़ोटो देख के आइडिया हो जाता है। अब क्या होता है कि इससे हमारी जो इंटेलिजेंस है, वो करीबन इंडियन एयरफ़ोर्स की इंटेलिजेंस मैं थोड़ा काम कर चुका हूँ। हमारी इंटेलिजेंस करीबन 50-60% तक हमें आइडिया हो जाता है कि चाइनीज़ एयरफ़ोर्स खोतान में क्या कर रही है। ओके। अब बाकी जो 30% 40% हमें पता नहीं हम क्या करते हैं। उसके लिए ना हम भारत सर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये पाले हुए हैं। आईबी वाले कुछ बता देते हैं, हमें नहीं बताते। ओके। रॉ वाले कुछ बता देते हैं, हमें नहीं बताते। एनटीआरओ वाले कुछ बताते हैं, हमें नहीं बताते। ये आईबी वालों को जो कुछ पता होगा खोतान के बारे में, रॉ वालों को जो कुछ पता होगा खोतान के बारे में, एनटीआरओ को जो कुछ पता होगा खोतान के बारे में, विदेश मंत्रालय को पता लग जाता है। ये ना थोड़ा-थोड़ा करके सिर्फ एमओडी को बताते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जो सिविलियन है उनको बताते हैं, ऑफिशियली। उसमें से भी छाँट-छाँट के वो थोड़ा-सा जब हम आर्मी वाले पूछते हैं, तो दया करके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जो सिविलियन बाबू है, वो ये रॉ, एनटीआरओ, आईबी की थोड़ी-सी इनपुट हमें दे देता है। जी, आर्मी हेडक्वार्टर को या एयर हेडक्वार्टर को, थोड़ा-सा। तो हमारी पिक्चर जो है ना वो 80% बन जाती है, खोदान के बारे में। तो बाकी 20% क्या करें? तो ऐसा होता है कि फ़ोन्स इसमें मदद करते हैं। वो मोबाइल फ़ोन से इधर-उधर के कुछ फ़ोटो मिल जाते हैं, उनकी मैचिंग कर लेते हैं, आपको भी मालूम है। फिर क्या होता है आजकल तो मोबाइल फ़ोन की लोकेशन बहुत एक्यूरेटली ट्रैक हो जाती है। तो मेरे को पता है कि हवलदार देवनाथ टेक्नीशियन है, रेडार सिग्नलर है और वो जो है अभी नारायण की पहाड़ी पर सिग्नल रेडार खराब हो गया है। जी। आर्टिलरी यूनिट ने बोला है, एडी ने नारायण की पार्टी में पहाड़ी के ऊपर जो एडी वालों ने रेडार लगाया है, तो हवलदार देवनाथ अभी जा रहा है। उसकी जेब में अगर मोबाइल होगा ना, तो जो चाहता है वो देख सकता है कि हवलदार देवनाथ गया, रेडियो फिटर है या रेडार सिग्नलर है। तो वो उसमें कहाँ तक गया, कितने बार गया, फिर उसने स्पेयर पार्ट कहाँ से कलेक्ट किए, फिर सीओडी वापस आया या यूनिट में गया, वहां से 2 टेस्टर या कैलिब्रेशन लेकर आया। ये सब ट्रैक हो जाती है। इसलिए अमेरिका ने भी मना किया हुआ है, रूस ने भी मना किया हुआ है, फ्रांस, आप यूके चले जाइए, इंग्लैंड, उनकी आर्मी ने भी, एयरफोर्स ने भी मना किया हुआ है। जी। जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग इश्यू है क्योंकि मुझे जो जानकारी है थोड़ा-सा इसमें मुझे और डीपली जाना पड़ेगा। मैं फिर आपके साथ एक नया एपिसोड इसके बारे में करूँगा कि क्या वाक़ई में ऐसा है क्योंकि जो मेरी जानकारी है फिलहाल रशियन, यूक्रेन की आर्मी तो इन चीज़ों का यूज़ कर रही हैं। लेकिन फिर भी मैं डीपली जाऊँगा लेकिन एक पॉइंट और भी है क्योंकि हमने देखा है कि एक हनी ट्रैप वाले भी मामले आ जाते हैं फ़ेसबुक इंस्टा के ज़रिए हमारे जो जवान हैं, वो भी फँस रहे हैं। लेकिन हमने ये भी देखा है कि कई अधिकारी हमारे जो कि बड़े-बड़े अधिकारी हैं, वो भी उस हनी ट्रैप में फँस रहे हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि जवान ही सिर्फ़ टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करेगा। जवान को कितना पता होगा सर, जितना अधिकारी को पता है, उसके मुकाबले मुझे लगता है सिर्फ़ 1 ही % पता होगा सर। हाँ, राजेश आपने एकदम सही बात उठाई है। देखो क्या होता है कि अफ़सरों को और जवानों को
बार बार कहा जाता है कि फेसबुक से थोड़ा दूर रहो, सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहो। जी। अब ऐसा है कि इंस्टा में सब लोग ज्वाइन कर लेते हैं, आप रोक नहीं सकते। तो अफसरों को और जवानों को ये हिदायत दी जाती है कि अगर आपने थोड़ा बहुत कुछ कर भी रहे हैं, तो उसमें अपना रैंक मत डालो, अपनी यूनिफॉर्म वाली फोटो मत डालो, और सबसे बड़ी बात है, ऐसी कोई चीज फेसबुक में, इंस्टा में या सोशल मीडिया में मत डालो जिससे कि किसी को भी, अगले बंदे को आइडिया ना हो कि आप कर क्या रहे हो। जी। होता ये है कि एक जवान है, वो अपने गांव में अपने दोस्तों को बताना चाहता है कि मैं तो बॉर्डर पे जा रहा हूँ। बिल्कुल सर। अब वो एडी रेजिमेंट का है, मेरठ में रहता है, और कहता है बॉर्डर में मैं जा रहा हूं अमृतसर के पास। तो दो जवा में दो इक्वल टू 7 हो जाता है। जो उसको ट्रैक कर रहे हैं उनको मालूम है मेरठ का लड़का है, एडी का लड़का है। सबको आइडिया रहता है उसके दोस्तों को कि यार ये उसी एडी में है जिसके बाहर लिखा हुआ है नंबर 331 लिखा रहता जी ना, टेक्निकल नंबर। जी 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 जी। हाँ, जैसे पाकिस्तान में जितने टेक्निकल नंबर हैं हमें मिल जाए ना। मेरे को अगर कोई बता दे पाकिस्तान का टैग नंबर, उनकी गाड़ियों पे लिखा होता है 357, मैं आपको अभी खोल के बता दूंगा किस टैंक रेजिमेंट की गाड़ी है, कहां से राशन लाने जा रही है, या पाकिस्तान आर्मी के किस सिग्नल रेजिमेंट की गाड़ी है, और कहां से बैटरी चार्जिंग कराने के लिए जा रहे हैं ये लोग, अपने वायरलेस सेट ठीक कराने जा रहे हैं। अभी बता देता हूं बैठे बैठे यहीं पर। तो ओके। ख्याल रखना पड़ता है। क्या मैं रखना आपको पड़ता? एक वाकया सिखाता हूं, जी एक वाकया दिखाता हूं। हमें काफी दिनों तक पता नहीं लग रहा था हमें जी कि पाकिस्तान की एयरफोर्स में उन्होंने 2-4 ये खुफिया छोटे-छोटे प्राइवेट जहाजों में ना उन्होंने एंटेना वेंटेना लगा लिए हैं। वो हिंदुस्तान की एयरफोर्स को सूंघते रहते हैं। एईडब्ल्यू ना, एयरबोर्न इलेक्ट्रॉनिक जी जी। वॉरफेयर एयर। तो उनके पास 5 थे। तो हमारी जो उस जमाने में मिग 25 थी, सैटेलाइट थी, हम सुनते रहते थे ये 5 हैं कहाँ पर? पता रहता था कि ये 5 में से एक का तो इंजन खराब है, वहां पड़ा हुआ है, रिपेयर बे में इंजन। 3 वहां पर खड़े हैं क्योंकि दिख गए, सुन गए। चिंता हुई यार, ये एक जो है गायब, ये गायब कहां पर है? आप यकीन नहीं करोगे कि हमें कैसे पता लगा। जो गायब था उनका एईडब्ल्यू एयरक्राफ्ट पाकिस्तान एयरफोर्स का, जिसको कि हमारी इंटेलिजेंस को, एयरफोर्स की इंटेलिजेंस को पता नहीं लगा कि वो है कहां पर। जी हमें ऐसे पता लग गया कि पेरिस में वो घूम रहा था, वर्दी में घूम रहा था, और पेरिस की लड़कियों को इंप्रेस करने के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स की वर्दी में घूम रहा था। ओके। हमने क्या किया, तुरंत उसको अपलोड किया। पेरिस में हमारा जो डिफेंस अटैची था उसको बोला ये कौन है। डिफेंस अटैची ने बोला हाँ, यहाँ तो इनका एक पाकिस्तान का हवाई जहाज घूमने आया है। हमें तुरंत 2+2 करके 7 हो गया कि ये जो था फ्रांस में गया हुआ है अपग्रेडेशन के लिए। ओके डन। समझ गए आप? तो डन साहब। पूरी इंटेलिजेंस काम करती है 2+2 = 7। जी। ठीक है। चलिए चलिए, बहुत अहम चीजें आपने समझाई हैं। लेकिन देखते हैं, टेक्नोलॉजी भी बहुत जरूरी है, टेक्नोलॉजी से भी जवानों को दूर नहीं रखा जा सकता है। लेकिन देश की सुरक्षा प्राथमिकता है। और जो सेना है, अगर आपने वर्दी पहनी है तो फिर आपको आदेशों के अनुसार ही चलना पड़ेगा। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, आप आए और इस मुद्दे पर इतनी बारीकी से आपने बात रखी। थैंक यू सर, जय हिंद। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश।